वीरानी हाउस का श्राप। जिस कमरे में तुलसी रोई वहां पहले किसका साया था? शांति निकेतन का वो मनहूस कोना। हॉटस्टार पर मौजूद क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के एपिसोड 655 का वो मंजर किसी भी साधारण दर्शक के लिए सिर्फ एक माँ का रोना हो सकता है, लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा की नज़रों से देखें तो ये महज आंसुओं का सैलाब नहीं, बल्कि शांति निकेतन के उस काले इतिहास का पुनर्जन्म था जिसे वीरानी परिवार बरसों पहले दफन करने की कोशिश कर चुका था। जब तुलसी वीरानी, जो इस घर की नींव और छत दोनों मानी जाती है, उस सुनसान जगह पर उस मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, तो वो सिर्फ अपने बेटों गौतम और करण के बीच की नफरत का शोक नहीं मना रही थी। ध्यान से उस लोकेशन को देखिए, उस फ्रेम को देखिए जहां तुलसी को वो अजनबी मिलता है। ये जगह, ये वातावरण और हवा में घुली वो अजीब सी बेचैनी इत्तेफाक नहीं है। जिस जगह पर बैठकर तुलसी अपनी लाचारी और अपने बिखरते परिवार का मातम मना रही थी, ये वही कोना है, वही ऊर्जा का केंद्र है जहां सालों पहले इस घर की खुशियों को सबसे बड़ी नज़र लगी थी। मैं पूजा आपको उस गहराई में ले चलती हूँ जहां कैमरे का लेंस नहीं, बल्कि किरदारों की रूह कांपती है। एपिसोड 655 में तुलसी की हालत देखिए। बालों में सफ़ेदी आ चुकी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं और वो मिहिर वीरानी की पत्नी कम और एक हारी हुई माँ ज़्यादा लग रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तुलसी को सुकून की तलाश में घर से बाहर उस अनजान जगह पर क्यों जाना पड़ा? क्यों शांति निकेतन का वो विशाल मंदिर, जहां बा हमेशा दिया जलाती थी, उसे शांति नहीं दे पाया? इसका जवाब छिपा है उस श्राप में जो मंदिरा और पायल जैसी औरतों ने इस वंश को दिया था। जब तुलसी उस पत्थर पर सिर रखकर रो रही थी, तो असल में वो अपने कर्मों का नहीं, बल्कि मिहिर वीरानी के अतीत का बोझ उठा रही थी। याद कीजिए वो दौर जब मंदिरा, जो करण की सगी माँ है, वीरानी हाउस में अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। आज एपिसोड 655 में जो क्लेश हम देख रहे हैं, जहां गौतम करण का खून का प्यासा हो गया है, ये आग आज नहीं लगी है। ये आग उसी जगह पर, उसी काले साए ने लगाई थी जिसका एहसास तुलसी को उस वक्त हो रहा था। आप महसूस कर सकते हैं कि जब तुलसी उस अजनबी से बात कर रही थी, तो वो अजनबी सिर्फ एक सहारा नहीं था, बल्कि वो नियति यानी फेट का एक संकेत था कि तुलसी, तुम जिससे भाग रही हो वो तुम्हारे घर के अंदर ही मौजूद है। जिस जमीन पर तुलसी के आंसू गिरे, पुरानी क्लिप्स और शो की टाइमलाइन को अगर हम सुपर इम्पोज करें, तो ये वही इलाका है जहां कभी मंदिरा ने मिहिर को पाने के लिए तांत्रिक क्रियाओं या भारी नेगेटिव मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया था। ये वीरानी सागा की वो हिडन लेयर है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो जगह शापित थी, वहां की मिट्टी में मंदिरा की वो जिद और वो पागलपन आज भी जिंदा था कि मिहिर मेरा है, और अगर वो मेरा नहीं हुआ तो उसका परिवार कभी चैन से नहीं रहेगा। हैरानी की बात यह है कि 20 साल बाद मंदिरा का ये श्राप कैसी अपना रंग दिखा रहा है। एपिसोड 655 इसका सबसे बड़ा सबूत है। करण, जो खून तो मंदिरा का है लेकिन जिसे संस्कारों का कवच तुलसी ने पहनाया, आज उसी करण की वजह से घर में महाभारत छिड़ी है। मंदिरा भले ही इस वक्त सीन में नहीं है, लेकिन उसका साया उस नफरत के रूप में जिंदा है जो गौतम की आंखों में करण के लिए दिखती है। जब तुलसी उस एकांत में रो रही थी, तो वो असल में उस अदृश्य शक्ति से लड़ रही थी जो उसके सगे बेटे गौतम और उसके सौतेले लेकिन सगे से बढ़कर बेटे करण को एक दूसरे का दुश्मन बना रही थी। उस अजनबी का वहां आना और तुलसी को सांत्वना देना ये बताने के लिए काफी था कि तुलसी की शक्ति अब जवाब दे चुकी है। उस जगह की वाइब्स इतनी भारी थीं कि तुलसी जैसा मजबूत कैरेक्टर भी टूट गया। अगर हम साइकोलॉजी और शो के सुपरनैचुरल सबप्लॉट्स को जोड़ें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त तुलसी के आसपास मंदिरा की पुरानी नेगेटिव एनर्जी का घेरा था। वो अजनबी जिसे तुलसी ने अपना दुखड़ा सुनाया, वो शायद भगवान का भेजा हुआ दूत था जो तुलसी को उस काले साए से बचाने आया था। क्योंकि अगर तुलसी वहां और देर तक अकेली रहती और अगर उस शापित जगह की नकारात्मकता उस पर हावी हो जाती, तो शायद तुलसी वीरानी उसी पल हार मान लेती और घर में दामिनी और करण का जो रिश्ता तय हो रहा था, उसे रोकने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। गौतम का व्यवहार, जो इस एपिसोड में अपनी चरम सीमा पर था, सामान्य नहीं था। एक बेटा अपनी माँ से, अपने भाई से इतनी नफरत अचानक कैसे कर सकता है? ड्रामा क्वीन पूजा की इस थियरी पर गौर करें। क्या गौतम का दिमाग उस वक्त सिर्फ उसके अपने गुस्से से चल रहा था, या फिर उस पर अतीत का वो साया हावी था जो चाहता था कि मिहिर वीरानी का वंश आपस में लड़कर खत्म हो जाए? तुलसी का उस अनजान जगह पर जाना और रोना असल में शांति निकेतन के अंदर मौजूद उस जहर का साइड इफेक्ट था। वो जहर जो पायल ने अपनी साजिशों से और मंदिरा ने अपनी दीवानगी से इस परिवार की रगों में घोला था।
एपिसोड 655 एक टर्निंग पॉइंट था, जहां नियति ने तुलसी को चेतावनी दी थी कि दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर है, और वो दुश्मन इंसान नहीं बल्कि वो पुरानी बद्दुआ है जो अब रंग ला रही है। उस अजनबी की आंखों में झांक कर देखिए जब वो तुलसी को पानी का गिलास बढ़ाता है। ये दृश्य सिंबॉलिक है। एक तरफ वीरानी हाउस है जहां रिश्तों का गला घोंटा जा रहा है, जहां हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है, और दूसरी तरफ ये सुनसान कोना जहां एक अनजान शख्स तुलसी को वो ठंडक देने की कोशिश कर रहा है जो उसे अपने सगे बेटे गौतम से कभी नहीं मिली। पूजा का विश्लेषण कहता है कि ये अजनबी असल में उस बैलेंस का प्रतीक था जो वीरानी परिवार खो चुका था। याद रखें, शो के इस पड़ाव पर करण और गौतम के बीच की लड़ाई सिर्फ जायदाद या ईगो की लड़ाई नहीं थी। ये अच्छाई बनाम बुराई की वो जंग थी जिसकी शुरुआत दशकों पहले हुई थी। जब तुलसी उस अजनबी के सामने अपना दिल हल्का करती है तो वो स्वीकार करती है कि वो एक माँ के रूप में फेल हो रही है। लेकिन क्या वाकई वो फेल हो रही थी, या फिर नियति ने करण और गौतम को उन मोहरों की तरह बिसात पर सजा दिया था जिनका टकराना तय था? गौतम वीरानी के किरदार को इस एपिसोड के चश्मे से दोबारा देखिए। उसकी नफरत में एक अजीब सा पागलपन है। वो दामिनी को प्यार करता है, या वो सिर्फ करण से वो हर चीज़ छीन लेना चाहता है जो करण के पास है? यहाँ ड्रामा क्वीन पूजा आपको एक ऐसा एंगल देती है जो शायद आपने मिस कर दिया। करण, जो कि मंदिरा और मिहिर का बेटा है, उसे तुलसी ने अपने संस्कारों से सींचा। यानी करण के अंदर खून तो मंदिरा का था लेकिन आत्मा तुलसी की थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जो तुलसी और मिहिर का अपना सगा बेटा था, उसके अंदर संस्कार तो तुलसी के होने चाहिए थे, लेकिन उसके कर्मों में, उसकी चालों में और उसके गुस्से में हमें मंदिरा की झलक दिखाई देती थी। ये वीरानी परिवार की सबसे बड़ी विडंबना थी, और यही वो श्राप था जिसकी बात हम कर रहे थे। जिस साए ने उस पवित्र स्थान को घेरा हुआ था, उसी साए ने गौतम की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। गौतम का अपनी माँ तुलसी के खिलाफ जाना और करण को दुश्मन मानना, ये उसी पुराने पाप का नतीजा था कि सगा बेटा होकर भी वो पराया हो गया, और सौतेला होकर भी करण सगा बन गया। एपिसोड 655 में दामिनी का किरदार इस श्राप का सबसे बड़ा शिकार बनता है। दामिनी, जो एक सीधी साधी लड़की है, वो अनजाने में दो भाइयों के बीच की इस जहरीली जंग का इनाम बन जाती है। जब तुलसी उस अजनबी के पास बैठी रो रही थी तो उसके आंसुओं में दामिनी के भविष्य का भी दुख था। तुलसी जानती थी कि वो घर जाकर जो फैसला लेगी करण और दामिनी की शादी का, वो फैसला सही नहीं है, बल्कि वो मजबूरी है। और ये मजबूरी पैदा किसने की? उसी अदृश्य नकारात्मक शक्ति ने जो वीरानी हाउस की दीवारों में कैद थी। सोचिए, अगर उस दिन तुलसी को वो अजनबी न मिलता, अगर उसे वो 2 पल का सुकून न मिलता, तो शायद उसका दिमाग फट जाता। वो अजनबी वहां तुलसी को सांत्वना देने नहीं, बल्कि उसे आने वाले तूफान के लिए तैयार करने आया था। उसे ये बताने आया था कि तुलसी, अब तुम्हें धर्म और अधर्म के बीच नहीं, बल्कि 2 अधर्मों में से कम बुरे को चुनना होगा। उस लोकेशन की वीरानी और सन्नाटा तुलसी के अंदर के शोर को बयां कर रहा था। शो के मेकर्स ने बहुत चालाकी से उस सीन को फिल्माया था। बैकग्राउंड में बजता वो उदास म्यूजिक और हवा की सरसराहट, ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि शांति निकेतन में अब शांति नहीं बची है। मिहिर वीरानी, जो अब बूढ़े हो चुके हैं, वो घर के मुखिया जरूर हैं, लेकिन इस एपिसोड में उनकी बेबसी साफ दिखती है। वो भी उसी श्राप की जकड़ में है। मिहिर का अतीत, मंदिरा के साथ उनका वो रिश्ता, आज करण के रूप में उनके सामने खड़ा है। करण की आंखों में देखिए, उसमें एक अजीब सा दर्द है। वो जानता है कि वो इस परिवार के लिए अपनी खुशियों यानी नंदिनी की कुर्बानी दे रहा है। करण का ये त्याग उसे महान बनाता है, लेकिन साथ ही ये गौतम की नफरत की आग में घी डालने का काम करता है। गौतम को लगता है कि करण त्याग का नाटक करके फिर से बा और तुलसी का लाडला बन रहा है। यहाँ पूजा आपको एक कड़वा सच याद दिलाना चाहती है। एपिसोड 655 में जब तुलसी वापस घर लौटती है उस अजनबी से मिलने के बाद, तो उसकी चाल में एक थकावट थी, लेकिन आंखों में एक निर्णय था। वो निर्णय था दामिनी और करण को एक करने का, ये जानते हुए भी कि करण नंदिनी से प्यार करता है। क्या तुलसी स्वार्थी हो गई थी? नहीं, तुलसी उस वक्त एक शाप विमोचन की प्रक्रिया में थी। उसे लग रहा था कि अगर करण दामिनी से शादी कर लेगा तो गौतम शांत हो जाएगा। उसे लगा कि एक कुर्बानी से घर की शांति वापस आ जाएगी, लेकिन वो ये भूल गई कि जिस जमीन पर ये घर खड़ा है वहाँ बलिदान से पेट नहीं भरता, वहाँ खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हैं। वो अजनबी शायद तुलसी को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, बिना कुछ बोले, कि तुम जो भी करोगी उसका परिणाम उल्टा ही होगा, क्योंकि जड़ों में ही दीमक लगी है।
दामिनी की मां का करण पर दबाव डालना भी कोई साधारण घटना नहीं थी। ये सब एक स्क्रिप्टेड नियति का हिस्सा लग रहा था, जैसे सब कुछ ऑटो पायलट पर चल रहा हो और रिमोट कंट्रोल उसी काले साए के हाथ में हो। करण का हाँ कहना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन वीरानी परिवार के लिए वो उस वक्त का सबसे बड़ा मरहम था। आप महसूस करेंगे कि इस एपिसोड को देखते वक्त आपको करण पर दया नहीं आती, बल्कि आपको घबराहट होती है। एक ऐसी घबराहट जो ये बताती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो अजनबी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक चेतावनी था, एक वार्निंग साइन था कि तुलसी वीरानी, तुम जिस रास्ते पर चल पड़ी हो वो रास्ता खाई की तरफ जाता है। और जैसा कि हम आगे के एपिसोड्स में देखते हैं, ये सच साबित होता है। गौतम का गुस्सा कम नहीं होता, बल्कि और भड़क जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसकी मनपसंद चीज़ नहीं मिली, जबकि सच्चाई ये थी कि उसे दामिनी चाहिए ही नहीं थी, उसे बस करण की हार चाहिए थी। जब तुलसी उस अजनबी से मिलकर और अपने आंसुओं को पोंछकर शांति निकेतन की दहलीज पर वापस कदम रखती है, तो घर का माहौल बदला हुआ लगता है। हवा में एक अजीब सी भारीपन है, जैसे दीवारों को भी पता चल गया हो कि आज इस घर की नींव में एक और दरार पड़ने वाली है। पूजा आपको उस अनकही कहानी की तरफ इशारा करना चाहती है, जो स्क्रीन पर नहीं दिखाई गई, लेकिन महसूस की जा सकती थी। नंदिनी। इस पूरे ड्रामे में हम अक्सर नंदिनी को भूल जाते हैं। जिस वक्त तुलसी बाहर अपने दुख का इलाज ढूंढ रही थी, उसी वक्त घर के अंदर नंदिनी अपनी किस्मत के लिखे को मिटाने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी का किरदार इस शो में सिर्फ करण की प्रेमिका का नहीं था, बल्कि वो इस घर की अगली तुलसी बनने की कतार में थी। लेकिन वीरानी हाउस का वो पुराना श्राप, वो काला साया, कभी भी सच्चे प्यार को पनपने नहीं देता। याद कीजिए मिहिर और तुलसी का शुरुआती संघर्ष, और अब देखिए करण और नंदिनी का हाल। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, बस चेहरे बदल गए थे। एपिसोड 655 में सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि करण, जो अपनी माँ तुलसी का सबसे आज्ञाकारी बेटा है, वो अपनी ही रूह को मारने के लिए तैयार खड़ा है। जब तुलसी घर में दाखिल होती है और उसकी नज़र करण से मिलती है, तो वहाँ कोई संवाद नहीं होता। करण की आंखों में एक सवाल था, क्या मुझे अपनी खुशियों की बलि देनी होगी? और तुलसी की खामोश आंखों में उसका जवाब था, हाँ, परिवार के लिए। ये वो पल था जहां पूजा ड्रामा क्वीन को लगता है कि तुलसी ने अनजाने में वही गलती की जो 92 सालों पहले की थी। रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की। उस अजनबी ने तुलसी को हिम्मत तो दी, लेकिन वो हिम्मत विनाशकारी साबित होने वाली थी। तुलसी को लगा कि उसने समाधान ढूंढ लिया है, लेकिन असल में उसने बारूद के ढेर पर माचिस की तीली फेंक दी थी। करण का दामिनी के लिए हाँ कहना नंदिनी के दिल पर किसी खंजर के चलने से कम नहीं था, और ये दर्द इस घर की नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा रहा था। अब जरा गौतम की बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें। जैसे ही खबर फैलती है कि करण दामिनी को स्वीकार करने वाला है या परिवार उस दिशा में बढ़ रहा है, गौतम का रिएक्शन देखिए। वो आहत नहीं है, वो हारे हुए जुआरी की तरह बौखलाया हुआ है। यहाँ साइकोलॉजी बहुत गहरी है। गौतम को दामिनी से प्यार नहीं था, ये बात हम सब जानते हैं। गौतम को सिर्फ उस जीत से प्यार था जो उसे करण को हरा कर मिलती। जब उसे लगता है कि बाजी फिर से करण के हाथ में जा रही है, भले ही करण कुर्बानी दे रहा हो, लेकिन परिवार की नज़रों में वो महान बन रहा है, तो गौतम का अहंकार यानी ईगो चोटिल हो जाता है। ये वही अहंकार है जो कभी अंश गुजराल में था और उससे पहले मंदिरा में था। गौतम इस एपिसोड में जिस तरह से बर्ताव करता है, वो साफ दिखाता है कि वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है। उसे करण की महानता से नफरत है। उसे लगता है कि ये घर उसे वो हक नहीं दे रहा जो उसका है, और यही सोच उसे विलेन बनाती है। शांति निकेतन का वो झूला जिस पर बा अक्सर बैठा करती थी, इस एपिसोड में एक मूक गवाह की तरह है। बा की छठी इंद्री हमेशा खतरों को भांप लेती थी। जब तुलसी घर लौटती है और बा उसे देखती हैं, तो बा के चेहरे पर कोई राहत नहीं, बल्कि एक चिंता की लकीर होती है। बा जानती थीं कि तुलसी का वो सॉलिस यानी सुकून अस्थायी है। पूजा की नज़र से देखें तो बा समझ चुकी थीं कि जिस अजनबी से तुलसी मिलकर आई हैं, वो सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल अभी बहुत दूर और बहुत कठिन है। घर के अंदर का क्लेश अब बेडरूम से निकलकर हॉल तक आ चुका था। दामिनी, जो बेचारी खुद नहीं जानती कि वो किसकी पत्नी बनना चाहती है और किसकी बन रही है, वो इस शापित शतरंज की बिसात का बस एक मोहरा थी। उसका रोना, उसकी माँ का दबाव और करण की खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जो दर्शकों के कानों में आज भी गूंजता है।
तुलसी का उस अजनबी से मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उस मुलाकात ने तुलसी को पत्थर बना दिया था। घर लौटने के बाद तुलसी ने अपनी ममता को ताले में बंद कर दिया और सिर्फ कर्तव्य यानी ड्यूटी का चोला पहन लिया। अगर वो उस अजनबी से न मिली होती तो शायद वो घर आकर करण को गले लगाती और कहती, बेटा अपनी खुशी चुन लो। लेकिन उस मुलाकात ने, उस शापित जगह की ऊर्जा ने तुलसी को कठोर बना दिया। उसने करण के आंसू नहीं देखे, उसने सिर्फ घर की इज्जत और शांति देखी। विडंबना देखिए, शांति के लिए लिया गया फैसला ही घर की शांति को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। करण और नंदिनी का अलग होना सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये वीरानी परिवार की खुशियों पर लगा वो ग्रहण था जो अगले कई सालों तक नहीं हटने वाला था। इस पूरे घटनाक्रम में साहिल और गंगा जैसे किरदार साइडलाइन पर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। गंगा की आंखों में एक डर था, ये डर कि अगर करण जैसा समझदार इंसान इस घर की राजनीति का शिकार हो सकता है तो उनका नंबर भी जल्द आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, आगे चलकर साहिल और गंगा का रिश्ता भी इसी घर के श्राप की भेंट चढ़ा। एपिसोड 655 असल में एक चेतावनी की घंटी था। तुलसी ने सोचा उसने अजनबी में सुकून पा लिया, लेकिन असल में उसने तूफान को न्योता दिया था। वो अजनबी कौन था ये अब मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसके बाद तुलसी ने जो किया, उसने गौतम को हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लिया। एक माँ और बेटे के बीच की वो दरार जो इस रात को पड़ी, वो फिर कभी नहीं भरी। जैसे जैसे एपिसोड 655 अपने अंत की ओर बढ़ता है, शांति निकेतन की सजावट और खुशियों का माहौल किसी भ्रम से कम नहीं लगता। बाहर शहनाई बजने की तैयारी हो रही है, लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा की नज़रों से देखें तो ये शहनाई नहीं बल्कि वीरानी परिवार के उस सुनहरे दौर के खत्म होने का बिगुल है। करण का दामिनी के लिए राजी होना उस रात की सबसे बड़ी घटना थी, लेकिन इसका असर आने वाले कई सालों तक गूंजने वाला था। आप महसूस करेंगे कि उस अजनबी से मिलने के बाद तुलसी के अंदर एक अजीब सी जिद आ गई थी। वो जिद थी सब कुछ ठीक करने की, लेकिन नियति उस वक्त हंस रही थी, क्योंकि जब आप एक शापित नींव पर महल खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वो गिरता ही है। करण और दामिनी का ये रिश्ता उस समझौते की तरह था जो दिल से नहीं बल्कि डर से किया गया था। डर परिवार के टूटने का। लेकिन विडंबना देखिए, इसी रिश्ते ने परिवार को जोड़ने के बजाय उसके टुकड़े टुकड़े करने की नींव रख दी। गौतम का किरदार यहाँ पूरी तरह से एक त्रासदी में बदल जाता है। एपिसोड के अंत में गौतम की खामोशी उसके चिल्लाने से ज्यादा खतरनाक थी। उसे अब ये यकीन हो गया था कि इस घर में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। उसे लगा कि तुलसी ने फिर से करण को चुना, भले ही वो चुनाव करण के लिए सजा थी, लेकिन गौतम की नज़रों में वो करण की जीत थी। यहाँ हमें समझना होगा कि वो साया जो मंदिरा और पायल छोड़ गई थीं, वो अब गौतम के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। गौतम का विलन बनना रातों रात नहीं हुआ। उसकी शुरुआत उसी पल हुई जब तुलसी ने घर आकर वो फैसला सुनाया। अगर तुलसी उस दिन उस अजनबी के पास ना रुकती और अगर वो अपना दर्द अपने तक ही रखती, तो शायद वो घर आकर एक माँ की तरह सोचती, ना कि एक सास या मुखिया की तरह। वो अजनबी एक दर्पण था जिसने तुलसी को ये दिखाया कि वो कितनी अकेली है, और उस अकेलेपन से बचने के लिए तुलसी ने करण की खुशियों का सौदा कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो अजनबी कौन था? क्या वो वाकई कोई राहगीर था, या फिर वो अंश गुजराल की भटकती हुई रूह का कोई संकेत था, या फिर वो खुद काल था जो इंसानी रूप में तुलसी को चेतावनी देने आया था? मेरा मानना है कि वो अजनबी वीरानी परिवार के कर्म थे। वो वहां तुलसी को ये बताने आया था कि सुकून बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, सुकून तब मिलेगा जब तुम सच का सामना करोगी। लेकिन तुलसी ने उस संकेत को गलत समझ लिया, उसने उस सुकून को समाधान समझ लिया। एपिसोड 655 का ये ट्रैक हमें सिखाता है कि कभी-कभी हम शांति पाने की चाह में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो भविष्य में युद्ध का कारण बनते हैं। करण नंदिनी की अधूरी प्रेम कहानी और गौतम दामिनी का ये उलझा हुआ रिश्ता, सब कुछ उसी एक मुलाकात का नतीजा था। सोचिए 20 साल बाद भी हम इस एपिसोड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वो कच्चापन और वो सच्चाई थी जो आज की टीवी शोज में नहीं मिलती। ये सिर्फ एक सास बहू का ड्रामा नहीं था, ये एक पावर डायनामिक्स की स्टडी थी। कैसे एक शापित कोना, एक पुरानी रंजिश और एक गलतफहमी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है। तुलसी वीरानी जीत कर भी हार गई थी। उसने घर तो बचा लिया, लेकिन बेटे खो दिए। करण फर्ज का पुतला बन गया और गौतम नफरत का, और वो अजनबी, वो अपना काम करके अंधेरे में गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मंदिरा का साया इस घर के कोने कोने में छिप गया था अपनी अगली चाल चलने के लिए।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप हॉटस्टार पर या कहीं भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये एपिसोड देखें, तो उसे सिर्फ एक एपिसोड की तरह मत देखिएगा, उसे एक चेतावनी की तरह देखिएगा। गौर कीजिएगा उस बैकग्राउंड म्यूजिक पर, तुलसी की बदलती हुई आंखों पर और करण की उस बेबस मुस्कान पर, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा का दावा है कि वीरानी हाउस का असली पतन इसी रात शुरू हुआ था। वो श्रापित कोना आज भी वहीं है और शायद आज भी कोई तुलसी वहां सुकून ढूंढने जाती है, ये जाने बिना कि वहां सुकून नहीं, सिर्फ पुराना अतीत जिंदा है। ये शो हमें बताता है कि अतीत कभी नहीं मरता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है लौटकर आने के लिए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से उस चक्रव्यूह की शुरुआत होती है जिसे ड्रामा क्वीन पूजा कर्मों का चक्र कहती है। एपिसोड 655 का सबसे डरावना सच ये नहीं था कि तुलसी ने एक फैसला लिया, बल्कि ये था कि तुलसी अनजाने में वही बन गई थी जिससे वो पूरी जिंदगी लड़ती रही थी। वो बा बन गई थी और नंदिनी को उसने तुलसी बना दिया था। याद कीजिए शो की शुरुआत जब बा ने तुलसी और मिहिर के प्यार के बीच दीवार खड़ी की थी। आज सालों बाद तुलसी ने वही दीवार करण और नंदिनी के बीच खड़ी कर दी थी। उस अजनबी ने तुलसी को जो शांति दी वो असल में एक छलावा था। उस शांति की आड़ में तुलसी ने ये नहीं देखा कि वो नंदिनी के वजूद को मिटा रही है। नंदिनी जो मॉडर्न होते हुए भी संस्कारों की मूरत थी, उसने बिना एक शब्द बोले अपनी मोहब्बत की अर्थी उठते देखी। ये वीरानी परिवार का वो श्राप था जो हर पीढ़ी में लौटता था कि इस घर की बहुओं को अपने सुहाग या अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। उस रात की विजुअल स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दें। कैमरा जब नंदिनी के चेहरे पर जूम करता है तो वहां गुस्सा नहीं, सिर्फ हार दिखाई देती है। वो जानती थी कि जिस घर में तुलसी जैसी महानायिका भी अपनी ममता के आगे मजबूर है, वहां उसके प्यार की क्या बिसात। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या करण ने वाकई दामिनी को अपनाया था या उसने दामिनी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया था गौतम के गुस्से से बचने के लिए? एपिसोड 655 में करण की बॉडी लैंग्वेज देखें। जब वो दामिनी के पास खड़ा होता है तो उसकी मुट्ठियां भिंची हुई होती हैं। ये समर्पण नहीं, ये विद्रोह था जिसे उसने दबा रखा था। उस अजनबी जगह से तुलसी जो ऊर्जा लेकर आई थी, उसने घर के मर्दों को कमजोर और औरतों को कठोर बना दिया था। करण का ये त्याग आगे चलकर दामिनी के लिए नर्क बन जाता है, क्योंकि एक पति जो अपनी पत्नी से प्यार न करे, वो उसे दुनिया का हर सुख देकर भी सबसे बड़ा दुख देता है। अब जरा उस अजनबी की थ्योरी को एक और लेवल ऊपर ले चलते हैं। एक वायरल फैन थ्योरी ये भी है कि वो अजनबी असल में मिहिर की अंतरात्मा का प्रतीक था, जो तुलसी को ये बताने आया था कि मिहिर अब वो फैसले नहीं ले सकता जो ज़रूरी हैं, इसलिए कमान तुम्हें संभालनी होगी। लेकिन तुलसी ने कमान संभालते वक्त अपना दिल पत्थर का कर लिया। अगर हम एपिसोड की लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग को देखें तो तुलसी के घर लौटने के बाद हर सीन में थोड़ा अंधेरा ज्यादा था। ये डार्कनेस इस बात का संकेत थी कि शांति निकेतन अब युद्ध भूमि बन चुका है। साहिल और गंगा का रिश्ता जो पहले इतना वाइब्रेंट था, इस एपिसोड के बाद से फीका पड़ने लगता है। गंगा जो बहुत तेज तर्रार थी, वो भी इस माहौल में घुटने लगती है। ये सब उस एक नेगेटिव वाइब का असर था जो तुलसी अपने साथ उस शापित कोने से लेकर आई थी। गौतम का पागलपन इस एपिसोड में लॉजिकल भी लगता है। सोचिए, उसे बचपन से लगा कि उसके हिस्से का प्यार करण को मिला, और अब जब शादी की बात आई तो फिर से करण को त्याग की मूर्ति बनाकर महान बना दिया गया। गौतम को दामिनी नहीं चाहिए थी, उसे बस ये चाहिए था कि करण ना कहे और बुरा बने। लेकिन करण ने हाँ कहकर फिर से बाजी मार ली। गौतम की हार दामिनी का न मिलना नहीं थी, गौतम की हार ये थी कि वो फिर से विलन बन गया और करण हीरो। ये ईर्ष्या की वो आग थी जिसने आगे चलकर वीरानी इंडस्ट्रीज और वीरानी परिवार को जलाकर राख कर दिया। और इस आग की चिंगारी उसी पल भड़की थी जब तुलसी घर आकर कहा, मैंने फैसला ले लिया है। पूजा का मानना है कि वो फैसला तुलसी का था ही नहीं, वो फैसला उस अदृश्य शक्ति का था जो चाहती थी कि भाई भाई का दुश्मन बना रहे। अंत में एपिसोड 655 एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अच्छे इरादे भी नर्क का रास्ता तैयार कर सकते हैं। तुलसी का इरादा घर को जोड़ने का था, लेकिन तरीका गलत था। उसने प्यार की बलि देकर शांति खरीदनी चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्यार की लाश पर बना घर कभी बसता नहीं है। नंदिनी का श्राप, दामिनी के आंसू और गौतम की नफरत, ये तीनों तत्व मिलकर एक ऐसा तूफान बनने वाले थे जो आने वाले वक्त में तुलसी के हर विश्वास को तोड़ देगा। वो अजनबी, वो सिर्फ एक अजनबी नहीं था, वो इस बर्बादी का पहला पन्ना था। और जैसा कि हम जानते हैं, इसके बाद शो में जो हुआ, लीप, मौतें और बंटवारे, उसकी स्क्रिप्ट उसी रात उसी पल लिखी गई थी।
ये एपिसोड हमें याद दिलाता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस और नियति के खेल की एक डार्क दास्तान थी। अब तक हमने देखा कि कैसे तुलसी के एक फैसले और उस अजनबी से हुई मुलाकात ने वीरानी परिवार के भाग्य को बदल दिया। लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा आपको तस्वीर का वो रुख दिखाना चाहती है जो सबसे ज्यादा डरावना है, दामिनी। इस पूरे प्रकरण में दामिनी वो पात्र है जिसकी रूह को सबसे ज्यादा कुचला गया। एपिसोड 655 में जब बात पक्की होती है तो कैमरा दामिनी के चेहरे पर नहीं बल्कि घर की दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पैन करता है। ये एक सिनेमैटिक संकेत था। दामिनी इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक समझौते के रूप में आ रही थी। वीरानी हाउस का इतिहास गवाह है, चाहे वो मंदिरा हो, पायल हो या अब दामिनी, जिस औरत को प्यार के बिना इस घर में लाया गया उसने अंततः इस घर को शमशान बना दिया। तुलसी ये भूल गई थी कि एक नाखुश औरत घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि घर का विनाश बन सकती है। दामिनी जो आज चुप है, कल यही चुप्पी उसके डिप्रेशन और फिर विद्रोह का कारण बनेगी, जिसे हमने आने वाले एपिसोड्स में देखा भी। उस अजनबी के किरदार को अगर हम थोड़ा और खुरचें तो एक बहुत ही दिलचस्प थियरी सामने आती है। क्या वो अजनबी सच में तुलसी को सुकून देने आया था या वो भ्रम था? महाभारत में भी जब पात्र गलत निर्णय लेने वाले होते थे तो उन्हें लगता था कि वो धर्म का पालन कर रहे हैं। तुलसी के साथ भी यही हुआ। उस सुनसान शापित जगह पर तुलसी की बुद्धि को उस अजनबी ने ऐसा भ्रमित किया कि उसे अधर्म यानी करण और नंदिनी को अलग करना ही धर्म लगने लगा। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल था। तुलसी को लगा कि वो परिवार को टूटने से बचा रही है, जबकि असल में वो उस दरार को सीमेंट से भर रही थी जिसके अंदर ज्वालामुखी उबल रहा था। अगर तुलसी उस दिन उस अजनबी की बातों में न आती और अपने दिल की सुनती तो शायद वो घर आकर गौतम को डांटती और करण और नंदिनी का हाथ थाम लेती। लेकिन वो साया अपना काम कर चुका था। करण और नंदिनी की जोड़ी का टूटना सिर्फ एक रोमांटिक एंगल नहीं था, ये शो का एक एरा खत्म होने जैसा था। एपिसोड 655 के बाद आप देखेंगे कि वीरानी हाउस की लाइटिंग, कॉस्ट्यूम और यहाँ तक कि बैकग्राउंड स्कोर भी बदल गया। वो जो एक पवित्रता थी करण और नंदिनी के प्यार में, वो चली गई और उसकी जगह ले ली साजिशों ने। गौतम का किरदार यहाँ से जो मोड़ लेता है वो देखने लायक है। उसे दामिनी मिल तो जाती है भविष्य में, लेकिन उसे वो सुकून कभी नहीं मिलता, क्योंकि उसे पता है कि उसे जो मिला है वो खैरात में मिला है, हक से नहीं। ये हीन भावना गौतम को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पूजा का मानना है कि एपिसोड 655 में गौतम की जीत ही उसकी सबसे बड़ी हार थी। उसे वो खिलौना मिल गया जिसके लिए वो रो रहा था, लेकिन खेलने का मन अब मर चुका था। आखिरी बात जो इस एपिसोड को आइकॉनिक बनाती है वो है बा और तुलसी का रिश्ता। इस एपिसोड के बाद बा और तुलसी के बीच वो पहले जैसा आंखों आंखों में बात होने वाला कनेक्शन कम हो गया। बा समझ गई थी कि तुलसी अब मिहिर की पत्नी ज्यादा है और घर की बहू कम। तुलसी के फैसले में अहंकार की एक हल्की सी परत चढ़ गई थी कि मैं जो करूंगी वही सही होगा। ये अहंकार उसी शापित स्थान की देन था। उस अजनबी ने तुलसी को ये विश्वास दिला दिया था कि वो भगवान है और वो नियति को लिख सकती है। लेकिन इंसान नियति नहीं लिख सकता, वो बस उसका हिस्सा बन सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? एपिसोड 655 सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं था, ये एक सबक था। ये हमें बताता है कि जब हम समस्याओं से भागकर किसी अजनबी या बाहरी दुनिया में सुकून ढूंढते हैं तो हम अक्सर गलत समाधान लेकर लौटते हैं। वीरानी परिवार का पतन बाहर के दुश्मनों से नहीं हुआ, उनका पतन तुलसी के उस एक फैसले से हुआ जो उसने भावुक होकर लिया था। वो अजनबी कोना, वो मंदिर की सीढ़ियाँ और वो आंसू, ये सब उस ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का हिस्सा थे जिसने करण की खुशियों को निगल लिया। आज भी जब हम करण, हितेन तेजवानी और नंदिनी, गौरी प्रधान को स्क्रीन पर देखते हैं तो दिल में एक कसक होती है, और उस कसक की शुरुआत इसी मनहूस घड़ी में हुई थी। तो दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा की ये डीप एनालिसिस आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि वो अजनबी कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक छलावा था? क्या तुलसी को करण की कुर्बानी देनी चाहिए थी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि शांति निकेतन के राज अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो बस गहरे दफन हो गए हैं। अंततः जब हम एपिसोड 655 की इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि शांति निकेतन की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि राज और आंसुओं की बनी थीं। उस रात उस अजनबी से मिलने के बाद तुलसी ने जो रास्ता चुना वो सीधा वीरानों की तरफ जाता था। ये शो हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाता है जिसे ड्रामा क्वीन पूजा आज आपके सामने रखना चाहती है।
कि जब घर की नींव डर और मजबूरी पर रखी जाती है तो छत कभी भी सलामत नहीं रहती। तुलसी ने करण की बलि इसलिए दी क्योंकि वो गौतम से डर गई थी। वो घर टूटने से डर गई थी। लेकिन डर से लिए गए फैसले कभी भी धर्म नहीं हो सकते। उस अजनबी ने तुलसी के डर को हवा दी और तुलसी ने उस डर को त्याग का नाम दे दिया। अगर हम उस अजनबी को एक मेटाफर मान लें तो वो अजनबी भविष्य था, जो तुलसी को ये बताने आया था कि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। लेकिन तुलसी ने उसकी आंखों में नहीं पढ़ा। एपिसोड 655 इसलिए मास्टरपीस है क्योंकि इसमें कोई विलन तलवार लेकर खड़ा नहीं था। यहाँ विलन हालात थे। गौतम, करण, दामिनी, नंदिनी ये सब बस उस शाप के मुहरे थे जो मंदिरा और पायल ने सालों पहले इस वंश को दिया था। तुम्हारे घर में सब कुछ होगा, पैसा, शोहरत, इज्जत, लेकिन प्यार कभी पूरा नहीं होगा। ये वो शाप था जो करण और नंदिनी के अलग होने पर सच साबित हुआ। जरा सोचिए, अगर उस रात तुलसी उस अजनबी के पास ना रुकती तो क्या होता? शायद वो घर आती, बिखरती, रोती, लेकिन फिर एक माँ की तरह खड़ी होती। वो गौतम को समझाती कि प्यार छीनने की चीज नहीं है, लेकिन वो शांति की तलाश में बाहर गईं और समझौते का जहर लेकर लौटी। आज जब हम हॉटस्टार पर इस एपिसोड को दोबारा देखते हैं तो हमें करण के लिए दुख नहीं होता, बल्कि हमें पूरे सिस्टम पर गुस्सा आता है जिसने एक अच्छे बेटे को सिर्फ इसलिए कुचल दिया क्योंकि वो अच्छा था। ये एपिसोड एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी ज्यादा अच्छा होना भी एक श्राप बन जाता है। करण का अच्छापन ही उसका काल बन गया। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 655 की वो खौफनाक और अनकही सच्चाई जो कैमरे के पीछे छिपी थी। वो कोना, वो अजनबी और तुलसी का वो फैसला, इन तीनों ने मिलकर वीरानी परिवार के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पूजा का ये विश्लेषण आपको ये बताने के लिए था कि टीवी सीरियल सिर्फ ड्रामा नहीं होते, वो मानवीय भावनाओं की एक जटिल पहेली होते हैं। उस अजनबी का राज आज भी वहीं दफन है। शायद वो कोई रूह थी, शायद वो तुलसी का वहम था, या शायद वो हम दर्शकों का ही कोई रूप था जो स्क्रीन के उस पार से तुलसी को रोकना चाहता था। अब बारी आपकी है। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको भी लगता है कि करण के साथ अन्याय हुआ, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर आप तुलसी की जगह होते और आपको वो अजनबी मिलता तो आप क्या करते? क्या घर आकर करण की शादी दामिनी से करवाते या गौतम के खिलाफ खड़े होते? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। ऐसे ही अनसुलझे राज, डीप एनालिसिस और टीवी की दुनिया के छिपे हुए सच जानने के लिए आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया राज खोलूं सबसे पहले घंटी आपके फोन की बजे। याद रखिएगा, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, लेकिन कुछ राज कभी नहीं बदलते। मैं हूं पूजा, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और शांति निकेतन की तरह अपने घर में गलतफहमियों को जगह ना दें।